16वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में बसे हुए पश्तून कबाइल बहुत ताकतवर हो गए थे। ये पश्तून जो लोधी सल्तनत के दौर में रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान आकर बसे थे और मुख्तलिफ मकामी सरदारों के पास मुलाजमतें कर रहे थे, इतने ताकतवर हो गए कि उनके एक सरदार ने मुगल सल्तनत से ना सिर्फ टक्कर ले ली बल्कि उसे शिकस्त भी दे डाली। शेर शाह सूरी इन्हीं कबाइली सरदारों में से एक थे। उन्होंने किस तरह अपनी फौज कायम की, कबाइल को मुनज़्ज़िम किया और किस तरह इतने ताकतवर हुए कि 2 बार हुमायूं ही को शिकस्त दे डाली। उनकी कायम करदा सल्तनत कब तक कायम रही और उनके दौरे हुक्मरानी में वो कौन से कारनामे थे जिनकी वजह से आज भी उनका नाम तारीख में जिंदा है, यही सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। शेर शाह सूरी के आबाओ अजदाद सूर कबीले से ताल्लुक रखते थे। इस कबीले के जद्दे अमजद मोहम्मद सूर का ताल्लुक गोरी खानदान से बताया जाता है। अफगानिस्तान में आकर उन्होंने एक सरदार की बेटी से शादी की और वहीं बस गए। ये वो दौर था जब दिल्ली पर अफगान कबीले साहू खेल के सरदार सुल्तान बहलोल लोदी हुकूमत कर रहे थे। सुल्तान की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा अफगान आकर आबाद हों। उन्होंने अफगान को नौकरियां, जागीरें और माश के जराए देने का वादा किया। उनकी इस फ़ियाज़ी को देखते हुए अफगान बड़ी तादाद में दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आकर आबाद होना शुरू हो गए। इन्हीं हिजरत करने वालों में सूर कबीले से शेर शाह के दादा इब्राहिम खान भी अपने बेटे के साथ हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आकर वो एक सरदार जमाल खान सारंग खानी के यहाँ मुलाजिम हो गए और बेमिसाल खिदमत पर कई गाँव और 40 घुड़सवारों की फौज तोहफे में हासिल की। शेर शाह सूरी के वालिद ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और 8 बेटे हुए। शेर शाह अपने 8 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी पैदाइश 1486 में दिल्ली के एक इलाके फेरोजा में हुई और उनका नाम फरीद खान रखा गया। शेर शाह की पैदाइश के कुछ साल बाद इनके दादा इब्राहिम खान वफात पा गए तो सुल्तान बहलोल के एक वजीर उमर खान ने रोहतास में सहसराम और मजीद इलाके भी बतौर तोहफा शेर शाह के वालिद को दे दिए। सौतेली माँ और भाइयों से इन जागीरों की तकसीम पर उनमें इख्तलाफ पैदा हो गए और वो नाराज होकर जौनपुर आ गए। वहां आकर उन्होंने जमाल खान सारंग खानी के यहाँ मुलाजमत शुरू की। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने अपनी तालीम पर भी तवज्जो दी और अरबी और फारसी के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला भी किया। कुछ अरसे बाद जमाल खान ने बाप और बेटे की सुलह करवा दी और शेर शाह को सहसराम और खासपुर की जागीर भी मिल गई। शेर शाह ने इन इलाकों का इंतजाम संभाला तो बहुत सी ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिनकी बदौलत उनकी हुकूमत का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। लेकिन कुछ खानदानी इख्तलाफात के बाइस वो इस जागीर को छोड़कर एक मुगल गवर्नर बिहार खान लोहानी के पास आ गए, जो उस वक्त उन इलाकों पर हुक्मरान थे जिनमें शेर शाह की जागीर भी आई थी। बिहार खान लोहानी ही ने एक बार उनको शेर का शिकार करने पर शेर शाह का लक़ब दिया था। ये वो दौर था जब लोधियों की हुकूमत खत्म हो रही थी और हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का सूरज तुलू हो रहा था। उन्हीं दिनों शेर शाह और बिहार खान के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। इसके बाद 1527 ईस्वी में वो खानवा की जंग के बाद बाबर की फौज में शामिल हो गया। तकरीबन 1.25 साल तक मुगल फौज में खिदमत सर अंजाम देने के बाद उसे इसकी जागीर वापस मिल गई। इस अरसे में शहनशाह बाबर शेर शाह की कायदाना सलाहियतों को बहुत करीब से देख चुके थे और उनके बढ़ते हुए असरात से डरे हुए थे। दूसरी जानिब शेर शाह भी चौकन्ना हो गए और वहां से निकलकर एक बार फिर बिहार के हाकिम बिहार खान लोहानी के दरबार में आ गए। बिहार खान ने इख्तलाफात भुलाकर शेर शाह को अपने बेटे का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे बाद बिहार खान लोहानी का इंतकाल हो गया तो शेर शाह ने सूबा बिहार का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया और दूसरी जानिब इसी दौरान 1530 में शहनशाह बाबर का भी इंतकाल हो गया। हुमायूं ने अपने बाप बाबर की जगह तख्त संभाल लिया। उस जमाने में शेर शाह के लोहानी कबाइल से भी इख्तलाफात हो गए और बिहार का इंतजाम बंगाल के हाकिम के पास चला गया। शेर शाह ने कई अफगान कबाइल को साथ मिलाकर उस वक्त एक बड़ी फौज तैयार की और 1533 में इंतहाई हिकमत अमली से काम लेते हुए बंगाली फौज को शिकस्त से दो-चार कर दिया। इस जंग के बाद शेर शाह के हौसले बुलंद हो गए। बंगाल की फतह के बाद उनका अगला मार्का उत्तर प्रदेश में चिन्नार का किला था। ये किला उस वक्त हिंदुस्तान के मजबूत तरीन किलों में शुमार होता था और एक सरदार ताज खान सारंग के पास था। उन्हें ये किला फतह करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ी क्योंकि ताज खान को उसके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया और उसकी बीवी से शेर शाह ने निकाह कर लिया।
इस फतह के बाद उनके हाथ बेपनाह दौलत आई। हुमायूं को जब अफगानों की फतूहात की खबर मिली तो वो जंग करने के लिए आगरा से फौज लेकर लखनऊ की जानिब बढ़े। उस वक्त अफगान कबाइल के सरदार सुल्तान महमूद शाह थे। ये जंग 1537 में लड़ी गई। दौरान जंग शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खुफिया पैगाम भेजा कि वो इस मार्के में शामिल नहीं होगा और ऐन जंग के मौका पर दरमियान में से निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे शेर शाह के निकल जाने से हुमायूं को फतह अजीम हासिल हुई। इस मार्के के 2 साल बाद हुमायूं एक बार फिर फौज लेकर आगे बढ़े, लेकिन इस बार उनके सामने खुद शेर शाह सूरी थे। शेर शाह ने उन्हें 1539 में जंगे चौसा में शिकस्त से दोचार किया और फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी का टाइटल अपनाते हुए अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। 1 साल बाद शिकस्त खुर्दा हुमायूं 1 लाख फौज जमा करके दोबारा शेर शाह के सामने आया। कनौज के मुकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ, लेकिन एक बार फिर हुमायूं को ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। इस जंग में फतह के बाद शेर शाह पूरे शुमाली हिंदुस्तान के शहंशाह की हैसियत से जाने जाने लगे। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 5 साल हुकूमत की और इस मुख्तसर दौरे हुकूमत में उन्होंने रियासत में अदल कायम करने की बहुत सी मिसालें कायम की। ऐसी मिसालें के मुखालफिन भी उनकी दाद दिए बगैर न रह सके। उन्होंने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अदालती निज़ाम राइज किया और ऐसे सख्त उसूल बनाए कि किसी रिश्तेदार को भी जुल्म और ज्यादती करने पर मुआफ़ी नहीं मिलती थी। इसके अलावा सिक्कों और रुपए की दर्जाबंदी और वैल्यूज मुतय्यन करना शेर शाह का ऐसा कारनामा है जो आज भी उनकी दूरंदेशी और दानिशमंदी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम और सोने के सिक्के को मोहर का नाम दिया। ये नाम आज भी बरे सगीर और दुनिया के कई ममालिक में राइज है। उनके दौरे हुकूमत में करेंसी का जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया वो उनके बाद आने वाले मुगल हुक्मरानों हत्ता के ब्रिटिश हुकूमत ने भी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जारी रखा। इसके अलावा शेर शाह का एक और कारनामा जरनेली सड़क और कबले मसीह के हिंदुस्तानी राजा चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर की तामीर शुदा शाहराहों की तामीर और तोसी था। इन शाहराहों में सबसे शानदार ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड है, या जिसे जरनेली सड़क का नाम ब्रिटिश दौर में दिया गया था। ये शाहराह तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी है और बंगाल से शुरू होकर काबुल तक जाती है। एक सड़क आगरा से बुरहान, दूसरी आगरा से राजस्थान और एक और मुल्तान से लाहौर तक चली आती है। ये शाहराहें आज भी मुख्तलिफ नामों से हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं। हिंदू और मुसलमानों के खाने के लिए अलग अलग इंतजाम होता था और इसके तमाम तर खर्चा रियासत के जिम्मे होता था। इन सब कारनामों के अलावा उनका सबसे बड़ा कारनामा ऐसी ज़रई इस्लाहात थीं जिनकी बदौलत उस वक्त का काश्तकार खुशहाल हुआ। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किसानों की जमीन की पैमाइश के लिए पैमाने भी मुकर्रर किए। इन्हीं पैमानों के हिसाब से टैक्स का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया गया। इन्हीं ज़रई इस्लाहात की बदौलत लैंड रिकॉर्ड जैसे महकमे की बुनियाद भी रखी गई। शेर शाह सूरी का ज़रई इस्लाहात का ये ऐसा दानिशमंदाना कदम था कि बाद में आने वाले हुक्मरान भी उन्हें अपनाने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान में जो बदअमनी और जराइम का जो सिलसिला उस दौर में चल रहा था उसको खत्म करने का सहरा भी शेर शाह सूरी के सर ही जाता है। उन्होंने मुजरिमों के लिए ऐसे सख्त कवानीन बनाए कि जराइम पेशा अफराद उनका तसव्वुर करके ही कांप उठते थे। उन्होंने हर गांव के सरदार पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी थी कि उसकी हुदूद में अगर कोई जुर्म हुआ और मुजरिम ना पकड़ा गया तो उसकी सजा सरदार को मिलेगी। उनके अदल का एक मशहूर वाकया बयान किया जाता है कि एक बार उन्होंने अपने बेटे आदिल को एक ऐसी सख्त सजा सुनाई कि पूरा दरबार कांप उठा। शेर शाह ने अपनी जिंदगी में बहुत से अजीमो शान किले बनवाए जो आज भी शानदार माजी का पता बताते हैं। इनमें एक किला शेरगढ़ है जो सूबा बिहार में वाक़या है। ये किला 1540 से 1545 के दरमियान तामीर हुआ और इसका नाम शेर शाह सूरी ने अपने नाम पर रखा था। इसके अलावा उनकी अजीम तामीरात में पुराना किला दिल्ली भी शामिल है जो हुमायूं ने अपने दौर में बनवाना शुरू किया था, लेकिन 1541 में इस किले का मजीद मुरम्मत और तोसी शेर शाह सूरी का कारनामा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जिला जेहलम में दरियाए जेहलम के किनारे मौजूद किला रोहतास भी उन्हीं की अजीम शान तामीरात में शामिल है। यह किला 1542 में तामीर हुआ और आज पाकिस्तान के मकबूल तारीखी मुकामात में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से छोटे बड़े किले बनवाए जिनमें बिहार के इलाके सहसराम में वाक़या अपना मकबरा भी शामिल है। यह मकबरा उनकी वफात के बाद उनके बेटे ने मुकम्मल करवाया था। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देने के बाद फतूहात का सिलसिला जारी रखा।
अपनी फतूहात के सिलसिले में वो अपनी फौज को लेकर मदीहा प्रदेश के इलाके कांजर को फतह करने पहुंचे। कहा जाता है कि शेर शाह ने पहले इस किले में तीरों और गोलियों की बरसात का हुक्म दिया, क्योंकि वो इस किले में मौजूद पटार नामी एक रकासा को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे। राजा कीरत सिंह, जो कि कांजर के किले पर हाकिम था, उसने खूब मुकाबला किया और किला बंद कर लिया। आखिरकार शेर शाह ने फौज को किले पर गोलाबारी का हुक्म दिया। दोस्तों, इसी गोलाबारी में एक गोला दीवार से टकराकर वापस आया, जिससे शेर शाह सूरी जख्मी हो गए और जख्मों की ताप ना लाते हुए मई 1545 में इस दुनिया से चल बसे। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें बिहार में ही सहसराम के मकबरे में दफन किया गया। शेर शाह सूरी की वफात के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी तख्त नशीन हुए, लेकिन सूरी सल्तनत ज्यादा अरसा कायम न रह सकी। 1556 में हुमायूं ने एक बार फिर हिंदुस्तान का तख्त सूरियों को शिकस्त देकर छीन लिया। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आप लोगों की खिदमत में पेश की। आप हमारी मेहनत का सिला हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। शुक्रिया।